जनमानस के पटल पर रख दिया काकाई। अब देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2,61,000 मतदाता है, लगभग 5 लाख की आबादी है, परंतु फिर भी विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था प्राप्त नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोरसना, पचकोड़ा, सिनोदिया, खंडेल में उप स्वास्थ्य केंद्र है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इन ग्राम पंचायतों की आबादी 6 और 7 हजार के बीच में है। सभी में उप स्वास्थ्य केंद्र कोरसना की पंचायत जो है मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है, जहां ग्राम पंचायत की आबादी करीबन 6,000 है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस ग्राम की पंचायत मुख्यालय के आसपास 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल एरिया है। उक्त पंचायत के चारों तरफ ग्राम पंचायत सीतारामपुरा, हवसपुरा, बडोती, जिनकी आबादी 30,000 के करीब है। उप स्वास्थ्य केंद्र जोबनेर से बुटाटी जाने वाले हाईवे संख्या 135 पर है, जो सांबर उप जिला अस्पताल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इस हाईवे पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है, जिसके कारण यहाँ आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को सांबर उप जिला अस्पताल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए उक्त उप स्वास्थ्य केंद्र कोरसना को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमित किया जाए। दूसरा, ग्राम पंचायत पचकोड़ा का भी यही हाल है। अब हम किसको कह रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, मंत्री जी सुन नहीं रहे, यही तो व्यथा है इस सदन की। के नाम आपने, यानी हम इतने सदस्य से चुन के आए हैं और अपनी गंभीर बात को कहने के लिए, और मंत्री जी ये सुनना नहीं चाहते कि सदस्य क्या कहना चाहते हैं। तो ये आप लोग सभी देख लीजिएगा कि क्या हाल है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अपने चर्चाएं कम समय में कर दें या सीमित समय में कर दें तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो नहीं, पड़ोसियों को मंत्री नहीं बनाया ना, नहीं तो वो पड़ोसियों को भी सुना दूंगा ये, लेकिन पड़ोसी पहले मंत्री बन जाए इस चिकित्सा के, आज इस पे डिमांड है। दूसरी, ग्राम पंचायत सिनोदिया जो जयपुर के फलोदी जाने वाले स्टेट हाईवे पर स्थित है, उसमें भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पीएचसी की स्थापना हो, और कितने की गई है। अब बार बार कह रहे हैं हमारे डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है। अरे ये जनता देख रही है, जो हम यहाँ बोल रहे हैं ना, इन सब को डबल इंजन की सरकार को जनता देख रही है। और जनता ने हमको तो देख लिया, हमको तो देखने के बाद भी परख के ही भेजा है, और आपको देखने का समय अब आएगा। अगले 28 में आपका समय शुरू होगा कि भाई आपको जनता ने क्या परखा है। नहीं, मेरी समस्या पे कर रहे हैं या अपनी भाषण की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं चित्र समझता हूं कि क्या रिप्लाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे इसकी बात की मत बताइए कि भाई वो क्या तैयारी कर रहे हैं। सभापति जी, दुर्भाग्य है कि लंबी लंबी कतारें हॉस्पिटल में, लंबी लंबी दवाइयों की पर्ची लिख देते हैं, और आदमी सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम कर पाता है कि वो पर्ची लिखा के लाया है। जब दुकान पे जाते हैं पेंशनर्स, तो ये कहता है हमारे पास हम देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? कि सरकार ने पैसा अभी तक दिया नहीं है, सरकार के पास खजाना खाली है। भाई, जब डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की, जो भी आप बोले, उसके बाद में भी अगर खजाना खाली है तो भगवान ही मालिक है। मैं तो यही सोचता हूं कि आप लोगों से क्या व्यवस्था होगी। दूसरी बात यह है, आप लोग अभी तक ये बना रखा है कि हमारा काम है आपकी खिलाफत करना। ऐसा नहीं है, हम आपका अच्छा काम होगा उसकी भी प्रशंसा करेंगे। मैं मंत्री जी की इस बात पर प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बधाल में सीएचसी की स्थापना की है, तो हम बुराई करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी बात को सुना जाए। आप ना माने हमारी बात, यह आपका विषय है, लेकिन इस सदन में अगर आए हैं तो हमारी बात को आपको मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, लेकिन सुनना तो होगा पड़ेगा, और नहीं सुनना होगा तो हमारे पास दूसरे तरीके सुनाने के भी हाँ, दूसरे तरीके भी है। हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष के तरीके से करेंगे। आप उसको उल्टा मत लीजिए, लट की भाषा नहीं है ये भाषा है विचारधारा की। एमएलए साहब, आप मोस्ट वेलकम हो।
अब मैं तो आपसे ये चाहूंगा कि जो आपने एक CSC हमको दिए, तो आप 4 जगह हमारी मांग है, क्योंकि विपक्ष में तो मांगना तो हमको पड़ेगा ही। सरकार में हम नहीं, सरकार में मौका नहीं मिला, इसीलिए हमारी डिमांड कभी पूरी नहीं है। अब आपसे उम्मीद है कि आप इनके बारे में सोचेंगे। एक तो सिनोदिया को उप स्वास्थ्य केंद्र से और उसको PSC की जाए। दूसरा, फुलेरा में आपने पिछली बजट में घोषणा की थी उप जिला अस्पताल, जमीन आवंटित हो गई है, लेकिन आज 1.5-1.25 साल के ऊपर हो गया है, वहां कोई कार्य चालू नहीं हुआ। हम कब उस कार्य को पूरा करेंगे, ये इसके लिए भी आपसे मेरा कहना है कि उसे जल्दी जल्दी शीघ्र चालू करवाएं। तीसरी, उप स्वास्थ्य केंद्र जो खंडेल में है, उसको भी PSC में क्रोमित किया जाए। फुलेरा के पास पचकोड़ा जो 25 किलोमीटर में पड़ता है, 25 से 30 किलोमीटर, उसमें भी उप स्वास्थ्य केंद्र से और PSC की जाए। तो ये 4-5 मांगे हैं जिन पे हमारा आपसे अनुरोध है कि जनता को आप अगर देंगे तो जनता हमारे से तो ये होगा ही कि भाई हमने आपसे मांग की और आपको बधाई देगी। दूसरी बात, ये बात तय है कि सत्ता पक्ष वाले हर बात में गुणगान करने का तो तरीका है, सच है कि आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी कुछ मजबूरियां हैं, वो आपको करना है। लेकिन इतना भी मत करो कि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो और वो इस भाव में चले कि हमारे सदस्य खुश हैं और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये भी अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आपको कान खोल के सुनना होगा, जनता के काम को करना होगा, जब भी आपकी सफलता का गुणगान होगा। मैं इसके पक्ष विपक्ष में किसी से बात नहीं कहता कि भाई हम विपक्ष में तो हम गलत बात करेंगे, यानी हम खिलाफती करेंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे, मैं आपको पहले भी प्रशंसा किया है, अब भी करेंगे, लेकिन जो सदस्य आपके साथ हैं या जो पक्ष में लोग हैं वो सिर्फ गुणगान में लगे हुए, भाई क्यों बेकार हो इनको, अरे इनको हकीकत दिखाओ जिससे जनता का काम हो सके, और जनता का जब काम होगा तो आप दोबारा यहाँ आ पाओगे। वरना आपने कई विधानसभाएं देख ली, मैंने तो नहीं देखी, पहली बार ही देखी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि विधानसभाओं का अवलोकन कई बार किया है कि भाई विधानसभाएं कौन से टाइम कौन आए कौन गए, तो ये अनुभव तो है। अब कई बार लोग कहते हैं आप सीनियर नहीं हो, अरे भाई सीनियरिटी का क्या मतलब है? सीनियर कोई विधानसभा में होना जरूरी है क्या? सीनियर का मतलब है कि आपका सत्ता मतलब राजनीति में क्या स्टेप है, राजनीति को आप कितना नजदीक से देखते हैं, वही सीनियरिटी है। यानी वो एक कहावत है कि हमने शादी लेट की, मान लीजिए अगर शादी सब समझते हैं कि राजनीति में आना, तो बारात तो देखी हमने, बारातों में तो खूब गए हैं, फेरे खूब अटेंड किए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम नए सदस्य नहीं है। इसलिए मंत्री जी बात को गंभीरता से लेना और हमारी बात को विपक्ष वाले जो बात करें कट्टू सत्य करें, उसका अगर आप अवलोकन कर लेंगे तो आप मैं बताता हूं आपको अच्छी बधाइयां मिलेंगी और अच्छे आपको तमखे मिलेंगे कि भाई खूब काम किया हमारे मंत्री जी ने। और वरना जो है हम जो खड़े हैं वही करते रहेंगे जो आज बोल रहे हैं, तो हमें मौका दीजिए कि हम आपके विचारों पे आपको ये कहें कि ये मंत्री जी हैं और ये सदन है, इन्होंने ये काम किए हैं और हम खुश होंगे। बुराई करने से गहलोत सरकार ने, अरे गहलोत सरकार ने काम नहीं किया, गहलोत सरकार ने काम नहीं किया, तो काम ही नहीं किया तो आप हर ये योजना खत्म, ये योजना खत्म, ये मुफ्त वाली खत्म, जब काम नहीं किया तो खत्म किस बात का कर रहे हो? ये खत्म करने का मतलब है उन्होंने काम किया, ये साबित करता है कि पिछली सरकार ने काम किया जिनको आप खत्म कर रहे हैं। सभापति महोदय धन्यवाद। मांग संख्या 27, मांग संख्या 28 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा पे मैं बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष वाले भाई अभी चर्चा कर रहे थे, लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस शासन में
जितने घोटाले, जितने भ्रष्टाचार, जितने काम हुए, आज़ादी के इतिहास में पहली बार पिछली सरकार ने घोटाले किए हैं। मेरे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले में इतने घोटाले किए हैं, कर्मचारियों के ट्रांसफ़र किए, अच्छे कर्मचारी, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे जीएनएम स्टाफ, उनको चुन कर उनको दूर दराज अच्छे काम करने वालों को भेजा। कोटड़ी में ब्लॉक सीएमएचओ ने अपने राजनीतिक दबाव से, उसने कांग्रेस के नेताओं के दबाव में एक एक कर्मचारी को वेतन बनाने में भी इतना भ्रष्टाचार किया। वेतन में आज तक किसी कर्मचारी अधिकारी कोई सैलरी अपनी गाड़ी कमाई, नौकरी करने के बाद, उसको मेहनत करने के बाद नौकरी मिलती है, और वो अपनी कमाई में से भी उन्होंने वेतन भत्ते बनाने में भी उन्होंने कर्मचारियों से ब्लॉक सीएमएचओ ने तनख्वाह में से पैसे वसूलते थे। इतना भ्रष्टाचार किया है। मेरे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने भीलवाड़ा जिले में करोड़ों की खरीद बिना टेंडर पर किया गया था। मशीनरी खरीद में घोटाला किया भारी, और विगत कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट आचरण के कारण खूब भ्रष्टाचार, कोरोना काल में खूब लूट खसोट किया। भीलवाड़ा जिले में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में भीलवाड़ा जिले में और पूरे राजस्थान प्रदेश में इन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया। इसकी जांच करने की मैं मांग करता हूं। कांग्रेस के नेताओं में इन्होंने दबाव में हमारे अच्छे अधिकारियों को बाहर कर दिया था, और 5 साल तक भीलवाड़ा और राजस्थान प्रदेश की जनता को ऐसे राम भरोसे इन्होंने छोड़ दिया था, कोई सूद लेने वाला नहीं था। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो लिप्त पाए गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे इस जहाजपुर में माननीय मंत्री महोदय ने